है आपका स्ट्रीम में। जी। आदाब साहिल भाई, आदाब गालिब जी। आदाब। कैसे हैं आप अब्दुल हमीद भाई? जी 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 जी, अभी मैं सुन रहा था शाहिद भाई ने तो मैं समझता हूँ आपके सामने पूरे कॉमन मुस्लिम की तर्जुमानी कर दी। देखिए, ये अब्दुल हमीद भाई, अब डिस्कशन जो है ना फिर वही घूमता रहेगा, कॉमन इंसान, और हम बात करेंगे इस्लाम की, आप बात करोगे कॉमन मुसलमान की। आज हम कॉमन मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। जब हम कॉमन मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए बैठेंगे तब इस पे डिस्कशन किया जाएगा। आज जो मेरा ऐतराज है उस पे आपको क्या कहना है, आप वो बताइए, क्योंकि मैंने जो ठीक है, दलीलें पेश ठीक। की कुरान की और टॉपिक देख हदीस, लिया मैंने आपका। हाँ, टॉपिक हदीस देख से लिया भी मैंने आपका। बताया और कुरान से भी बताया मैंने। तो उस जी। पे आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये जब मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ तो मुझे अल्लाह इंसाफ पसंद नजर नहीं आता है। आपका उस पे क्या कहना है, उस पे डिस्कस कर लेते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो पहले आपको इसमें इंसाफ को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जी बताइए। आप बताइए ना, आप इंसाफ हाँ, किसको मैं समझते हैं? बताता हूं कि इंसाफ ये है कि अगर एक इंसान किसी का कत्ल करे, ठीक है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में एकदम यानी इसमें कोई टेक्निकल वाली चीज नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह नहीं है, नहीं। मैं बंदा हूं, और मेरी समझ के हिसाब से अगर एक इंसान कत्ल करे, बलात्कार करे, रेप करे, यानी किसी का माल खा ले, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कुरान में, और जो मैंने एक अभी वाकया बताया जो कि मोहम्मद साहब ने बताया है कि 100 कत्ल करता है वो इंसान, लेकिन अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। तो इधर इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी जैसा आप जो बता रहे हैं, कुरान में ऐसा इंसाफ एक जगह पर हुआ है, ये एक एग्जांपल आपने बता दी। हम्म। ठीक है। अब आपको हम्म। बताना है दूसरा इंसाफ जो अभी आपने बयान कर दिया, किस चीज को आप इंसाफ समझते हैं। मैंने आपको बताया ना। आप ये बताइए कि क्या आपके नजदीक ये इंसाफ है कि 100 कत्ल कर दे इंसान, रेप कर दे, सब कर दे, लेकिन अगर उसने शिर्क नहीं किया है तो उसको अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा? तो ये क्या इंसाफ है? आपकी समझ क्या कहती है? हाँ ठीक है ना, अब इसी पे अपन बात करेंगे। मैं हाँ, आपसे मैं पूछ वही रहा पूछ रहा हूँ हूँ। आपसे। नहीं नहीं, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके नजदीक ये इंसाफ है? आपने जिस बात को बताया अभी कि इंसाफ क्या हम्म। है, आपने मुख्तसर में जो बोला, तो वो कहाँ से है आपके पास में, नहीं नहीं, रेफरेंस पॉइंट क्या है उसका? हजरत अब्दुल हमीद भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी समझ के हिसाब से, ठीक है, चलो मैं अपनी समझ के हिसाब से कहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये इंसाफ नहीं है। अब मुझे आप जवाब दीजिए कि आपकी समझ के हिसाब से क्या इसको इंसाफ कहा जाएगा और ये माना जाएगा कि अल्लाह इंसाफ पसंद है, अल्लाह अदल करता है, इंसाफ करता है? जो रेफरेंस आप दे रहे हैं उस हिसाब से हाँ, इसको इंसाफ नहीं माना जाएगा। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बस ठीक है। ये। जी। अब देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, अब मैंने दे दिया आपके सवाल का जवाब। अच्छा, क्यों अब नहीं माना जाएगा इंसाफ इसको आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल इंडिविजुअल की बात की है ना आपने। हाँ हाँ, किस किस लिहाज से अब आपने ये समझा कि ये इंसाफ नहीं है? मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उस हिसाब से समझा मैंने। ठीक है, मतलब आप मानते हैं ना कि ये इंसाफ नहीं है? मानते हैं नहीं है इंसाफ। ठीक है, बस हम भी वही बताना चाह रहे हैं कि हाँ ना हमारी नहीं। कंट्री के हिसाब से, ना एक ना एक इंडिविजुअल इंसान की सोच के हिसाब से ये इंसाफ हो सकता है। अच्छा, तो कंट्री अब का इसमें जो भी देखिए इंसाफ अब्दुल रहेगा। हमीद भाई, आप पहले तो देखिए, पहले आप है ना ये समझ लीजिए कि हम कोई इधर प्रोफेशनल मुनाजरा या डिबेट नहीं करने बैठे हैं, ठीक है? जिस तरीके से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, ये ऐसे बहुत सारे मुनाजरे मैंने देख चुका हूं और कर भी चुका हूं, ठीक है? हम यहाँ समझने के लिए बैठे हैं, मैं आपको हराने के लिए नहीं आया हूं। और उम्मीद है कि आप भी मुझे इस नीयत से नहीं आए होंगे कि आप मुझे हराने के लिए आए हैं, ठीक है? हम समझने के लिए आए हैं। और लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फ्रैंक। इसमें आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, या यानी इस तरीके की बातें।
जो सामने हमारे जो चीज है उसके हिसाब से अल्लाह इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। और सच्चाई ये है कि आपको इस चीज को कबूल करना चाहिए कि अल्लाह इंसाफ पसंद नहीं है, और उसकी दलीलें हमारे सामने है। जी, जो दलील आपने नीरज दिए आर्या जी वो ने इंसाफ नहीं है। हाँ एक मिनट, हाँ अब्दुल हमीद भाई, नीरज आर्या जी ने 5 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट नीरज आर्या जी। नमस्ते के साथ अंतिम बार यही कहना चाहता हूँ, चाहे गुनाह मैंने भी किया हूँ या किसी और ने, सजा उपश्चतप और प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक भाई, इनकी सेकंड वाली बात मुझे समझ में नहीं है, शायद ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रायश्चित करते, आप मानते हो कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ तो आपकी सजा माफ हो जानी चाहिए। अगर सजा माफ कर दी जाएगी आपने, तो ये जिसका आपने कत्ल किया है, जिसके पैसे खाए हैं और जिसका बलात्कार किया है, ये फिर उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और जो ऐसा फैसला देगा कि सिर्फ माफी की बुनियाद पे, प्रायश्चित की बुनियाद पे अगर आपको माफ कर दिया जाए और आपको सजा ना मिले, तो जिसने ये फैसला दिया उसने नाइंसाफी की। और किसके साथ नाइंसाफी की? जिसका कत्ल हुआ, जिसका बलात्कार हुआ, उन सब लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। जी अब्दुल हमीद भाई बोलिए। जी, मैं असल में अब ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बात, क्योंकि इससे पहले भी कुछ बातों पे डिस्कशन हुआ था, वो बात हो सकती है क्या? नहीं नहीं, आज का टॉपिक जो है हम समझने के लिए बैठे हैं, और टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है, तो मैं यहाँ से वहां नहीं जाना चाहूंगा। और नहीं तो मैं टॉपिक पे समझता अगर हूँ आप कि है तो आप नाराज हो जा रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं, कहाँ नाराज हुआ, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप इस नीयत से ना बैठे, और मैं इस नीयत से नहीं बैठा हूं कि मैं एक प्रोफेशनल आपसे डिबेट कर रहा हूं या आपको हराना चाहता हूं या जलील करना चाहता हूं, ठीक है। मैं एक साफ नीयत से बैठा हूं कि मेरे सामने ये चीज है, और उसके हिसाब से मुझे अल्लाह इंसाफ पसंद नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कुरान में अल्लाह एक जगह पे फरमाता है कि फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी अगर अच्छा काम करेगा तो उसको बदला दिया जाएगा, और जर्रा बराबर भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उसका बदला मिलेगा। अगर इस लिहाज से इसको भी अगर हम ये बनाए, एक रेफरेंस पॉइंट बनाए, तो इस हिसाब से भी अल्लाह जो है वो नाइंसाफी नजर आता है, क्योंकि 100 कत्ल करने के बाद उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। उसी तरीके से अल्लाह खुद कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है जो माफ नहीं करेगा। इसके अलावा एक इंसान कोई भी गुनाह कर ले शिर्क के अलावा, तो अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं जहाँ पे अल्लाह ने माफ किया है। तो इसको भी अगर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाए तो अल्लाह इंसाफ पसंद नजर नहीं आ रहा है। जी अब्दुल हमीद भाई। तब आपने किसी रेफरेंस पॉइंट को लेना है तो वो भी कुरान से ही लिया आपने, जर्रा बराबर नेकी और जर्रा हाँ, बराबर। हाँ, तो क्या गलती की है मैंने? ठीक है ना। तो आप एक बुक के अंदर ही ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये बोल रहा हूँ ना मैं हाँ, आपको। मैं बोल रहा हूँ उसी बुक के हिसाब से भी, और हमारी जो हमारा जो आम फहम है, अंडरस्टैंडिंग है, उस लिहाज से भी, अगर इस कुरान की आयत को और उस हदीस के वाक़ये को और जो नमाज का तरीके पे बताया गया है कि गुनाह ऐसे माफ हो जाएंगे जैसे अभी जैसा बच्चा पैदा होता है, तो हर लिहाज से ये नाइंसाफी नजर आती है। यानी आप इसको डिफेंड करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है। तो भाई, अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हो गया और वो हम्म। कैंसर से 1 साल के अंदर मर जाए, ब्लड कैंसर से, हम्म। तो ये भी नाइंसाफी हुई फिर। हाँ बिल्कुल नाइंसाफी है, ये तो एक स्ट्रीम हम करेंगे कि अल्लाह बच्चे, यानी अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, और मतलब उसके अल्लाह जो अमाल की किसी उम्र भी। में आया ही नहीं अभी, अच्छा बुरा कुछ देखा हाँ ही नहीं हाँ वो बच्चे ने। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं जब भी अब्दुल हमीद भाई, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये ऐसा दौर है हमारा जहाँ पे हर एक छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज वायरल हो जाती है। मेरे घर वाले मुझे कभी कभी कोई बच्चे का वीडियो बताते हैं जो यानी कोई जानवर उसको मार देता है, या कोई यानी किसी चीज में वो बच्चा फंस जाता है और बड़ी दर्दनाक उसको मौत आती है। जब मैं देखता हूं ना तो मेरा दिल हिल जाता, मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। मैं तो बोलता हूँ नहीं, मुझे देखना भी नहीं है ये चीज। फिर मुझे
उसी वक्त मुझे ये चीज मेरे जहन में ये करने लगती है कि अगर अल्लाह है तो वो इस बच्चे का क्या कसूर था कि उसको इतनी दर्दनाक सजा दिया, ऐसी दर्दनाक मौत दिया उसको। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये इस पे भी हम एक्सट्रीम करेंगे कि उसकी क्या गलती थी, उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था जो इतनी दर्दनाक सजा मिली उसको। नहीं, इसका जवाब तो किसी मजहब में नहीं मिलता मुझे। मैं इसका जवाब नहीं, तलाश मुझे, करने की कोशिश किया। मैं दूसरे मजहब के बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इस्लाम को मैं मानता था, इस्लाम में तो ये जो चीज है, ठीक है, वो तो बिल्कुल यानी अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही पूरा फिर निकल जाता है कि एक जिसके इख्तियार में सारी चीजें हैं वो ही अगर ऐसा होने दे, यानी अगर सोचे कि वो बच्चा जो फंस के किधर मशीन में फंस के मर गया, ठीक है, उसका पूरा जिस्म जो है, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, और उसका जो ब्रेन है वो निकल गया, चेहरा, आंखें फूट गई, अगर उसकी माँ के इख्तियार में होता तो क्या वो उसको इतनी दर्दनाक मौत आने देती? अल्लाह तो 70 माओ की मोहब्बत रखता है। हाँ, अल्लाह 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और ऐसा बंदा जिससे तो अभी तो कोई गुनाह भी नहीं हुआ है, तो अल्लाह उसको कैसे इतनी दर्दनाक, हालांकि उसके इख्तियार में है। कई सारी जगह पे इब्राहिम के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाता है कि आग को ठंडी कर दी, ठीक है, 100 कत्ल यहाँ पे माफ कर दिए। तो वही अल्लाह इस बच्चे को भी बचा सकता था क्योंकि उसके इख्तियार में था, लेकिन नहीं बचाया। तो कैसे ये 70 माह से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं वही सवाल हमारे जहनों में भी आके उसके बाद हमने इस्लाम को छोड़ा है। तो ये साहिल ये भाई, जो चीज है। जी, जी, गालिब भाई जी, कुछ बोलिए कहना आप। चाह रहे हैं? आवाज आ रही है बराबर? हाँ, क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, तो मैं बताता हूँ, कंटिन्यूस बोलते हो तब प्रॉब्लम होता है। हाँ, आंखों की बात थी तो काबा सबको नहीं, नहीं आवाज आ रही है गालिब भाई, ब्रेक हो रही है। आज तो एकदम ही नहीं आ रही है, इससे पहले तो आपकी चलो थोड़ी बहुत बात करते उसके बाद फिर प्रॉब्लम आता था। तब तक के लिए मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, और कोई मोमिन अगर वीडियो को देख रहा है और उसको लगता है कि उसके पास इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो जरूर जुड़े। हमारे साथ बीए जी भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीए जी स्ट्रीम में आने के लिए। गालिब भाई थोड़ा एक बार फिर से ट्राई करिए आप बोलने की, लगता है चली गई है। ठीक है, अब्दुल हमीद भाई आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी, मैं वही कह रहा था कि ये अगर इस तरीके से जो जो नजरिया अभी आपने बताया कि मैंने भी इस तरह से सोचा है, तो मैं उसमें काफी सोचता भी रहा, और उसपे अलग अलग थॉट्स और अलग अलग बुक्स के रेफरेंस भी देखे मैंने। कोई तो लॉजिकल आपको, लॉजिकल और एक यानी एक्सेप्ट करने वाला कोई जवाब उस पे आपको मिला? क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। नहीं साहब, मुझे तो ये लगा कुदरत जो है पूरे ये निजाम, ये बेरहम है। जी, इसके अपने बिल्कुल, लॉज है और ये बेरहम है। इसके पास कोई बिल्कुल। रहम और कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं है। ना रहम है, ना इंसाफ है, ना बेरहम है, यानी ये चल रही है दुनिया, लॉज सेट है, उस हिसाब से चल रही है। अब उसमें कोई मर भी जाता है, किसी का फायदा भी हो जाता है, कोई अमीर भी हो जाता है, कोई गरीब भी हो जाता है, सब कुछ हो रहा है। यानी मेरे हिसाब से तो कोई इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, और कम से कम ऐसे कंट्रोल करने वाले को तो हम एटलीस्ट इंसाफ पसंद और मोहब्बत करने वाला, मर्सीफुल तो नहीं बोल सकते एटलीस्ट। अब वो जैसे भी चला रहा है, हाँ, चाहे ऑनेस्टी चाहे ये है। किसी मजहब का हो ये खुदा, लेकिन वो हाँ, खुदा हाँ। जिन चीजों को, नैसर्गिक आपदा जिसे कहा जाता है, जैसे सुनामी हम्म, आ गई या जलजला हम्म, आ गया, तो हम्म। उसमें मरने वाले बच्चे, औरतें, बूढ़े, इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप यही यही अब्दुल हमीद भाई, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। तो कम से कम क्लेम तो नहीं किया जाए ना कि 70 माह से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला अल्लाह है, अल्लाह इंसाफ पसंद है। कम से कम ये तो दावे नहीं किए जाए ना, हाँ, फिर तो वो मैं चुभती है ना वो दिल को बात। असल में साहिल भाई, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि ये सारे लिटरेचर से आप ये जो सारी बातें करते हैं, हम्म। तो हो सकता है ना ये कि लिटरेचर में फैब्रिकेशन हुआ हो, असल चीज अपनी जगह पर है, उसकी तलाश करना चाहिए ना हमें।
नहीं, लेकिन ये कुरान से ही तो बातें हैं ना अब्दुल हमीद भाई, तो पूरा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ही ढह जाएगा। आप देखो, अगर रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे तो रास्ता आप चोर दरवाजा किधर से भी निकाल सकते हो कुछ भी सोच के, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब नहीं, अगर लॉजिक लगाना है हमको इस पर भी, हाँ। तो नहीं, देखिए ना, आप दुनिया में आप सबसे देखो ना, लार्जर कम्युनिटी है मुस्लिम्स, तो ये नहीं पूरी देखो फिर कम्युनिटी कुछ अच्छाई के बिना लोग इधर अट्रैक्ट हुए हैं मैं कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ हमीद भाई, फिर हम वहीं पे आ जाएंगे जो जहां पे मेरा एतराज नहीं है। मैं कम्युनिटी पे जा ही नहीं रहा हूँ। जब हम नहीं, लोग कम्युनिटी मान में रहे हैं ना जो, आज। नहीं नहीं सुनिए ना, जब कम्युनिटी की खामियां पे जब हम स्टीम बनाएंगे ना, तब आप अपनी दलीलें उस बारे में बोल सकते हो कि ठीक है ये अच्छाई है, या मैं जो बोलूंगा उस पर आप मुझे जवाब दे सकते हो। बात कम्युनिटी की हो ही नहीं रही है, बात जो सोर्स है उसकी हो रही है। और उसमें अगर आप चोर दरवाजा निकालना चाहने यानी आप कोशिश करेंगे नहीं तो निकल जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, लेट्स, इसके लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, जो हमारे सामने है जिसको 100% प्रिजर्व्ड और यानी अल्लाह ने इसको सेफ्टी के साथ भेजा है, और बड़े बड़े क्लेम इस्लाम के साथ है कि अल्लाह ने अपने दीन को पहुंचा दिया। नबी कहते हैं कि मैंने अपने दीन को पहुंचा दिया। फिर उसके बाद भी उसमें अगर इतने सारे फैब्रिकेशन और ये मानोगे तो फिर वो उस अल्लाह का फायदा ही क्या, फिर इस मोहम्मद साहब की दावत का फायदा ही क्या जो हमारे तक फैब्रिकेटेड फॉर्म में आई है, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने टाइटल में क्वेश्चन जो लगाया है, उससे हम्म। बहुत बड़ा क्वेश्चन वो बच्चों वाला है जो जी, मुझे सबसे ज्यादा जो सताता है। मुझे, मैं यही कह रहा हूं ना कि मैं वो वीडियो देख भी नहीं पाता हूँ हमीद भाई, देख भी नहीं पाता हूँ, खाली सुनता हूँ ना। मेरे घर वाले बोलते हैं देख, मैं बोलता नहीं देखना है मुझे, मैं देख भी नहीं सकता। सोचो उसकी माँ का क्या हाल होता होगा। तो इस पे से तो कंक्लूजन यही है कि कुदरत बेरहम है, हाँ और बिल्कुल, उसका इंसाफ का कोई उसके पास पैमाना यही नहीं है, नहीं, या उसका, नहीं है, हाँ। नहीं है, नहीं है। जो जैसा देखो, इतना मुझे समझ में आया है कि वो जो बात कही जाती है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा, यानी उसके हाँ, पास अगर, हाँ, और जिसकी उसमें लाठी भी उसकी वो भी, भैंस भी हो सकती हो, अगर हाँ समाज में आ जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, और उसमें भी कोई कंफर्म नहीं है, मतलब उसके साथ भी कुछ उल्टा हो सकता है। तो कोई चीज मतलब कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सही है। दिखने में यही लगता है कि जिसके पास यानी ताकत है वो ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। इतनी बात मेरे समझ में आई है। अब देवराज जी ने मौदूदी हंड्रेड साहब रुपीज के का, एक लॉजिक इसमें मैंने ये पढ़ी कि उन्होंने हिटलर की एग्जांपल दी। हम्म हिटलर ने कितने लोगों को मारा? हम्म, अब इतने लाख लोगों को मारने वाले हिटलर को दुनियावी कानून क्या सजा दे सकता है? वो सजा बहुत ये लिमिटेड रह सकती। तो यही मैंने अभी, अगर आपने शुरू से मेरी वीडियो देखा तो जाकिर नायक एमबीबीएस भी यही आर्ग्यूमेंट देता है जन्नत और जहन्नम को प्रूव करने के लिए। सेम आर्ग्यूमेंट कि उसने 6 लाख 6 मिलियन ज्यूज का जो उसने कत्ल किया, तो उसको कोई भी दुनियावी सजा, वो 6 मिलियन ज्यूज के कॉम्पेंसेशन में उसको कोई सजा पूरी दे ही नहीं सकती दुनिया। तो है ही इसके नहीं लिए ना उसको, दुनिया में। हाँ तो हाँ, इसके इसके लिए लिए अल्लाह का जहन्नम है। कॉन्सेप्ट है उसमें, हाँ, हाँ, इसके लिए लेकिन जहन्नम आप लेकिन वही अल्लाह जो है 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दे रहा है, बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहा है अल्लाह तो। है ना। अच्छा, मैं एक सुपर चैट 2 ले लेता हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट देवराज जी। सोचो एक मुस्लिम आदमी काफिर औरत को रेप करके मार दिया, वो आदमी अल्लाह से माफी मांग के जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो काफिर औरत जहन्नम ही होगी। तो इंसाफ कैसा है, ये देवराज जी का भी सवाल है कि उसने उसका रेप कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि दिल्ली में रेप हुआ था, ठीक है, और बड़ी बेदर्दी से उस महिला का रेप किया गया था चलती बस में, और थोड़े दिन वो तड़पती रही, और उसके बाद उसको आखिर में वो उसको मौत आ गई। पूरी देश ने उसके साथ खड़े होकर प्रोसेशन किया, यानी उसको क्या कहते हैं, उसके साथ खड़े होकर सड़कों पे आए। तो अब सोचिए, वो जाएगी तो जहन्नम में ही, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी, उसने अल्लाह के साथ शरीक किया था इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी। और एक एग्जांपल आपको हमीद भाई देता हूं कि जो जवान हमारे नॉन मुस्लिम हैं, जिन्होंने देश के लिए रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो भी जाएंगे आखिर में जहन्नम में ही। जितने अच्छे लोग हैं वो सब जहन्नम में ही जाएंगे, अगर उन्होंने
यानी एक अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी, यानी उसमें शरीक किया हो। आप खुद जी सोचिए ना कि क्या कॉन्सेप्ट इस्लाम दे रहा अभी है। अभी देखिए, कलकत्ता में एक एनजीओ थी जिनके साथ कुछ दिन हमने काम किया। उनका काम ये था, जो रेड अलर्ट एरियाज में जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स जो रहते हैं, वो हम्म उनको तलाश करते थे। और हम्म जो लड़कियां वो प्रोस्टिट्यूशन छोड़ना चाहती है, हम्म तो वो छोड़ने के लिए जो पैसे देना है या उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उस दुनिया में, वो हम्म प्रोसीजर करके उसको छुड़ा कर लाते थे। हम्म और फिर उसको कोई एक स्किल सिखाते थे, हम्म टेलरिंग हो या साइकिलिंग की हो, कुछ मैकेनिक का हो, आईटीआई करा के उसको हम्म अपने पैरों पे खड़े करके देते थे। ये मदर हम्म टेरेसा के एनजीओ का ग्रुप था। हम्म। तो ये तब की बात है, जब मैं आज से 10 साल पहले की बात है, तब मैंने ओके। अपने आलिम साहब से ये बोला था, अमीर साहब से, जब हम जमात में थे, कि हम्म मदर हम्म टेरेसा जन्नत में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं, उसने कलमा नहीं पढ़ा। उसके हम्म सामने तो दावत आ गई थी, उसने कलमा नहीं पढ़ा। हम्म। तो ये मन को ये जवाब नहीं बात आई। तो यही बोल रहा हूँ ना, फिर भी लेकिन आप कोशिश करते हैं ना, मसला वो है। नहीं, कोशिश मतलब लोग गलत हो सकते हैं ना अपने। लेकिन हम लोग की बात नहीं कर रहे ना, अब्दुल हमीद भाई, हम तो सीधा अल्लाह के और उसके रसूल की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों पे आ जाते हैं, मैं लोगों पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, वो तो है फिर ना। हमारे अच्छा शाहिद भाई हमारे आप साथ, पे, जी जी शाहिद भाई प्लीज। आप पे जो बात कर रहे थे हाँ, कि आपका मंशा क्या है फिर ये सब करने का? किस बारे में? ये अभी देखो, नहीं, मैं ये मेरी सब मंशा कर। ये है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये सब दावे झूठे हैं, गलत दावे हैं, कि अल्लाह रहम दिल है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। और ऐसे गलत दावे करने वाले मजहब को आप इतना कट्टरता से ले रहे हो, और आप अपनी जिंदगी जो है जवानी बर्बाद कर दे रहे हो नमाज पढ़ने में। हासिल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेजर कॉन्सेप्ट है वहां ही फ्लॉज है। तो आपने तो अपनी जिंदगी पूरी इसमें वेस्ट कर दी। अभी मैं आपको ये बताता हूँ अब्दुल हमीद ये भाई, कितने आपकी ऐसे स्ट्रीम जो मुसलमान है, हैं। एक आपकी मिनट रुकिए स्ट्रीम ना। मेरे। कितने ऐसे मुसलमान हैं, नौजवान हैं, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था, जो टीनेज वाला जो दौर होता है, बहुत एग्रेसिवनेस होती है उसमें, वो किसी एक दौर तरीके पे चले जाता है। अब कितने ऐसे टीनेजर हैं बेचारे, 14-15 साल 16 साल हुए नहीं, जमात में उनको पकड़ के लेके चले गए। अब वो बेचारे वो टकने के ऊपर कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रहे हैं, तो उनकी जवानी पूरी वेस्ट। हालांकि उनको अपनी जवानी जो है वो एजुकेशन हासिल करने में और अपनी जिंदगी संवारने में उसमें लगाना चाहिए। वो बेचारे को अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह खिलाता है बोल के उसको पकड़ पकड़ के आप जमात में लेके जा रहे हो। आप ऑफिस में जाते हो तो वहां पे आपको जो काम के लिए रखा गया है वो करने के बदले आप उसमें बोलते हो मुझे जोहर की नमाज के लिए जगह चाहिए, हम पढ़ेंगे। 15 मिनट के लिए गायब, 20 मिनट के लिए गायब, 25 मिनट के लिए गायब। मालूम है, मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, जो हमारी मैनेजर्स होते थे वो चिढ़ते थे ये सब चीज के लिए, कि ये सब क्या है ये। अच्छा, किसी एक दिन चलो फ्राइडे की बात हो तो समझ में आता है कि फ्राइडे जाके आधा घंटा छूट मिल गई, हर दिन का। तो मेरी अगर ये स्ट्रीम। मजहब ही, अगर ये कॉन्सेप्ट ही अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो कम से कम अपनी एक जो जिंदगी मिली है वो तो वेस्ट नहीं करेगा ना इंसान। ये जो मेरा कंप्यूटर है उस पे आपकी स्ट्रीम चलते रहती घर में, और मैं कुछ नोट्स हाँ। लेता लिखता। हम्म जो आप बोलते रहते ना, इल्म हासिल करो भाई, आप फिर आना बोल के, तो वो हम्म। मेरी घर वाली ने सब देखी, ये सब जो इल्म है बोले, जो आप पढ़ रहे, ये सब गंदा इल्म है बोले। तो बोला गंदा इल्म है, तो अभी मेरे को काला जादू आ जाएगा फिर। काला जादू करने के लिए भी गंदा इल्म करना पड़ता। इल्म हासिल नहीं कर रहे बोले आप। तो मैं लेकिन बुखारी की किताब खोल के बैठा। लेकिन हमीद भाई, आप जिस तरीके से मेरे से सवाल कर रहे थे ना, ये प्रोफेशनल जो मुनाजरा करते हैं ना, मतलब कि इसको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाए, आगे बात साबित ही नहीं हो, ये सब उनका तरीका है। ये सब अपने नहीं नहीं, बस की बात नहीं है सब। हाँ, मैं हम तो यहाँ एकदम साफ दिल कुदरत से बैठे बेरहम है, इस पे लाना चाह रहा था मैं आपको। हैं। इंसाफ कुदरत में नहीं होता, आप कहाँ ढूंढेंगे उसको? हाँ, इंसाफ है ही नहीं इंसाफ तो है।
सकेगा, इंसान को बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या कंफर्ट है और क्या हाँ चीज जो मान्यता प्राप्त है उसके हिसाब से जी। उसको रूट और देखिए, जो लोग मजहब से दूर है ना, वो कितना यानी सिविलाइजेशन उनकी एडवांस होते जा रहे हैं और यानी तरक्की करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज से अपने को निकलना पड़ेगा, ताकि एक हमने तो कम से कम, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो तो अच्छे से सांस ले। जी सही बात है, सही है। जी। अच्छा, हमारे साथ बीएजी भी जुड़े हैं, तो उनसे भी थोड़ा इनपुट ले लेते हैं, फिर हम किसी और कॉलर को भी ज्वाइन करेंगे। एक सुपर चैट भी ले लेता हूं मैं। बहादुर रावत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, कानून देश के हिसाब से नहीं इंसानों के हिसाब से बनता है। अब्दुल भाई ने देश के कानून के हिसाब से बोला, या मानव होने के नहीं, अब वो तो हो गया, उन्होंने मतलब जो उनका स्टार्ट था और अब में काफी फर्क है। जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम उनको अभी ये बातें जो है वो वाकई में, और उनके दिल में भी चल रही थी वो चीज, जैसा हमारे दिलों में चलती है, जहनों में जी जी चलती जी। है, वैसा उनके दिलों में भी वो सब चीज चलती है। ठीक है, और इसको किसी तरीके से भी मैं समझता हूँ डिफेंड नहीं किया जा सकता।